नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक फैसले की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशांत रोहिला केस में दिया है, जहां माननीय कोर्ट ने साफ कहा है नो लॉ स्टूडेंट शैल बी बार्ड फ्रॉम एग्जाम और एकेडमिक प्रोग्रेस फॉर द लैक ऑफ मिनिमम अटेंडेंस। जी हां, अब अटेंडेंस की कमी के कारण कोई भी लॉ स्टूडेंट अपने एग्जाम से नहीं रोका जाएगा और ना ही उसके एकेडमिक या कैरियर ग्रोथ पर असर डाला जाएगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या आपका बच्चा लॉ कॉलेज में पढ़ता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जजमेंट लीगल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए अब समझते हैं इस केस के पीछे की दुखद कहानी। सुशांत रोहिला एमआईटी लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे और उन्होंने 2016 में अपनी जान दे दी क्योंकि कॉलेज ने उन्हें 6 सेमेस्टर एग्जाम से डिबार कर दिया था। कहा जा रहा था कि उन्हें लगातार मानसिक तनाव और हैरेसमेंट झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और केस दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। वहीं से ये पूरी सुनवाई शुरू हुई जो 8 साल तक चली और अब जाकर नवंबर 2025 में इसका निर्णय आया है। ये केस सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की कहानी है जो पढ़ाई से ज्यादा क्लास में बैठने की गिनती को महत्व देता है। कोर्ट ने 2 पॉइंट्स पे डिस्कस किया। पहला, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी जीआरसी यानी स्टूडेंट की शिकायत सुनने और मानसिक स्वास्थ्य संभालने की व्यवस्था। दूसरा, मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स यानी वो सख्त नियम जो कॉलेज को हर हाल में 70% अटेंडेंस लागू करने के लिए मजबूर करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स। बीसीआई के लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 के रूल्स 12 के अनुसार हर लॉ स्टूडेंट को कम से कम 70% क्लास अटेंड करनी होती है। जी हाँ, लॉ स्टूडेंट को कम से कम 70% क्लास अटेंड करनी होती हैं, वरना उसे एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिलती है। और दोस्तों, ये कोई नहीं देखता है कि उन 70% क्लास में जो टीचर जो एजुकेशन दे रहे हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। जी हाँ, ये देखना भी बहुत जरूरी है कि वो टीचर कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। कोर्ट ने कहा यह नियम बहुत ज्यादा सख्त और पुराना है, इसलिए कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा बीसीआई को पूरे देश में चल रहे 3 साल और 5 साल के एलएलबी कोर्स के लिए अटेंडेंस रूल को दोबारा रिव्यू करना चाहिए ताकि वे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूजीसी रेगुलेशन 2003 के फ्लेक्सिबल अप्रोच के अनुसार हो। कोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया वो स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट बॉडीज से कंसल्टेशन करे और अटेंडेंस सिस्टम को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाए। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक कोर्ट ने साफ कहा इस दौरान कुछ जरूरी डायरेक्शन फॉलो किए जाएं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी स्टूडेंट को कम अटेंडेंस की वजह से एग्जाम से नहीं रोका जाएगा। दूसरा, अटेंडेंस में मूट कोर्ट, सेमिनार, डिबेट्स, मॉडल पार्लियामेंट, कोर्ट विजिट्स जैसी एक्टिविटीज को भी क्रेडिट दिया जाए और अटेंडेंस का कैलकुलेशन सिर्फ एक्चुअल क्लासेस हेल्ड के आधार पर तय हो, ना कि नंबर ऑफ क्लासेस सपोज टू बी हेल्ड। तीसरा, कॉलेज को हर हफ्ते स्टूडेंट की अटेंडेंस ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर दिखानी होगी। हर महीने स्टूडेंट के पेरेंट या गार्जियन को अटेंडेंस शॉर्टेज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चौथा, जिन छात्रों की अटेंडेंस कम है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास या होम असाइनमेंट दिए जाएं। ऐसे स्टूडेंट को लीगल एड क्लिनिक्स या प्रैक्टिकल वर्क के जरिए अटेंडेंस कवर करने का मौका दिया जाए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सेमेस्टर के अंत में अटेंडेंस कम भी रह जाए तो स्टूडेंट को एग्जाम देने से नहीं रोका जा सकता है। बस फाइनल रिजल्ट में मार्क्स में 5% या सीजीपीए सिस्टम में 0.33 पॉइंट तक डिडक्शन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा अगर हम सिर्फ अटेंडेंस पर जोर देकर बाकी डायमेंशंस को नजरअंदाज कर देंगे तो हम आधे अधूरे वकील तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है जो बताता है रूल्स और डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और अंडरस्टैंडिंग। नमस्कार।